हाँ, मैं मेकअप में यही है कि गर्मियों में लेस इज़ मोर। तो मुझे होता है कि मतलब यू शुड लेट योर स्किन ब्रीथ, आपको कम से कम लेयरिंग करनी चाहिए। तो मेरा ज़्यादा फोकस स्किन केयर पे होता है। तो स्किन केयर में एक चीज़ है कि हमें हर हफ्ते एक्सफोलिएट करनी चाहिए स्किन। पहले हम स्क्रब्स यूज़ करते थे, बट अब स्क्रब्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लाइकोलिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं वंस अ वीक। जैसे हर चीज़ बहुत एडवांस होती जा रही है। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब स्क्रब का फैशन था। जब वो अलग अलग स्क्रब्स में और हार्श स्क्रब्स होते थे खराब करने के लिए। हाँ, अच्छा, अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो अपने आप को रोक देते हैं। अब जैसे हम तुम लोगों से सुनते हैं ना कि अच्छा लेटेस्ट क्या चीज़ें आई हैं, मैं शोज करती हूँ तो मैं अपने आप को ना अपडेट करती रहती हूँ, बदलती रहती हूँ। कभी इनसे पूछ लिया, कभी तुम लोगों ने कुछ बता दिया। मगर बहुत सारी ऐसी मेरी उम्र की खवातीन हैं, जैसे तुम भी फील्ड में हो, तुम्हें भी पता चलता रहता है कि वो अपने पुराने जमाने में जो वो कर रही थी ना, वही स्क्रब्स ढूंढ रही है जाके मार्केटों में, उसी ब्रांड का। वो भाई वो बात कहानी पीछे रह गई, ग्रीन कलर भाई वो खत्म हो गई, मिल नहीं रही। मुझे तो वही सूट करता है। हाँ, जा रहे थे स्क्रब कितने गंदे वाले, एक वो एप्रिकॉट वाला आता है, याद है? एग्जैक्टली, बहुत गंदा होता है। इतने मोटे उसके बीड्स कि अब अगर आप लगाए आपकी रैशेस पड़ जाए चेहरे पर। पेडिक्योर भी वही हो रहा है, उसी से हाथों का हो रहा है, पैरों का हो रहा है, फेस का हो रहा है। नहीं, अब तो इतने अच्छे अच्छे एक्सफोलिएटर आ गए मार्केट में। बायोडर्मा का इतना माइल्ड अच्छा है और अगर आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है तो ऑर्डिनरी का एक AHA BHA सोल्यूशन है, रेड वाला, वो इतना अच्छा है। अपने हाथों पे लगाएं, आप फेस पे लगाएं, कोनियों पर। हमारे अक्सर होते हैं ना, कोनियां डार्क हो रही होती हैं, तो आप स्क्रब की वजह वो AHA BHA लगाएं अपने, और आप देखिए 10 मिनट रखें इसको, आप वॉश करना शुरू करें। अगर आपने 3 महीने रेगुलर कर लिया, आपके ना कोनियां नॉर्मल हो जाएंगी। तो अब वो खुदा के वास्ते उधर कोनियों वोनियों पे भी स्क्रब करना छोड़े, क्योंकि इतना दर्द होती है, इतनी दर्द होती है, बहुत हार्श होता है। स्क्रब जो है ना स्किन के लिए बहुत हार्श होता है। और तो तुम ग्लाइकोलिक एसिड, हाँ, और दूसरा स्क्रब का मसला ये है कि जैसे आपने यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगा दिया, यहाँ कहीं कम प्रेशर लगाए, कहीं ज़्यादा, तो वो अनइवनली आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है। तो जो केमिकल्स अब आ रहे हैं, केमिकल एक्सफोलिएंट्स, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड भी है और सैलिसिलिक एसिड भी है, लैक्टिक एसिड भी है। ये तीनों, इनका काम होता है कि डेड स्किन रिमूव करते हैं और आपके पोर्स को भी अनक्लॉग करते हैं। तो ये ऑर्डिनरी के बहुत अच्छे आते हैं, इनकी लिस्ट के आते हैं, और भी बहुत सी ब्रांड्स के आ रहे हैं। तो आपने बहुत ओवर एक्सफोलिएट नहीं करनी स्किन कि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव वरना हो जाती है। ये वंस अ वीक करना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, वंस और ट्वाइस अ वीक। और ये आप रात में करें, दिन में ना करें, बिकॉज आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो आप फ़ौरन धूप में ना निकलें। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड जो है वो रात में यूज़ करें। और आपके एक्चुअली वो ब्लैक हेड्स वगैरह को भी अनक्लॉग करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बहुत सारी खवातीन की स्पेशली गर्मियों में नाक के पोर्स और ये वाले पोर्स सारे ओपन हो जाते हैं। फिर आप अगर मेकअप भी करते हैं तो वो ओपन पोर्स आपको ज़्यादा नुमाया नजर आ रहे होते हैं, खुले 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 एकदम। वो होता है ओपन पोर्स के लिए टोनर आप जरूर यूज, टोनर अगर चलें, टोनर नहीं खरीद सकते आप, फिटकरी आप चेहरे पे लगाएं। अच्छा, पर जिनके एक्ने है वो ना लगाएं, ठीक है? ओके। पीपल हु हैव लाइक क्लीन स्किन लाइक अस, तो आप वो लगाना शुरू करें आपके पोर्स, बट वेरी लिटिल। क्या कहते हैं आप उसको क्रश करें, एक पानी की बोतल में भरें, स्प्रे बनाएं उसका, और वो आप सुबह मेकअप से पहले पानी की बोतल में पानी भी मिलाएं ना, पानी मिलाकर उसको ना पीस कर पानी मिलाएं, वो एक सॉल्यूशन से बन जाएगा। उसको अपने आप फेस पर लगाएं। आपके गर्मियों में जो है ना ओपन पोर्स हो जाते हैं बहुत, तो मेकअप से पहले लगाएं, आपकी स्किन वो नेचुरल बेसिकली प्राइमर है, आपको पता है। और अगर जैसे ये चावल वाला करती है वो भी बेस्ट है। बेस्ट, मैं चावल वाला करती हूँ। मैं फिटकरी वाला सोच रही हूँ करना शुरू कर। आई लव द फिटकरी, क्योंकि तुम्हारी ड्राई स्किन है ना। हाँ, तुम्हारी ड्राई स्किन। आपकी स्किन गर्मियों में तो मैं कर सकती हूँ ना, सर्दियों में नहीं कर सकती। गर्मियों में तो मैं, जो लाहौर की गर्मी है वो आपको स्वेट करती है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। और फिटकरी ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, वही बात कि आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी फिटकरी, क्योंकि नेचुरल है। एलम जो है वो एक ऑर्गेनिक चीज़ है, वो आपको बिल्कुल कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाएगी। और क्वांटिटी उसकी कम होनी, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक वेरी लिटिल, बिल्कुल लिटिल क्वांटिटी में, इतनी सी, और पानी इतना ज़्यादा डाइल्यूट करें, बहुत डाइल्यूट करें बेसिकली। अच्छा, और जो लोग टोनर्स यूज़ कर रहे होते हैं गर्मियों में ऑयल कंट्रोल के लिए, तो मेक श्योर कि अल्कोहल बेस्ड टोनर ना हो, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। क्योंकि आज से तकरीबन जैसे 10 साल पहले जो टोनर्स आते थे वो अल्कोहल बेस्ड होते थे, तो वो इमीडिएटली टाइटनिंग इफेक्ट आता था। तो हमें लगता था हमारी स्किन कितनी टाइट हो गई है और पोर्स बंद हो गए हैं, बट वो आपकी स्किन को इरिटेट करता है अल्कोहल, और वो सिर्फ एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ज़्यादा अच्छा ये है कि टोनर्स ऐसे यूज़ करें जिसमें नाइसिनामाइड हो
एलोवेरा में भी कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, सूदिंग इफ़ेक्ट होता है, उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो, राइस वाले टोनर्स आते हैं, इस खुद से तो नेचुरल एक वो बता दिया आप घर पे केमिकल फ्री, तो राइस हो उसमें, इस तरह की चीज़ें हों तो इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखें। अल्कोहल बेस्ड टोनर जो है ना वो सिर्फ टेम्परेरीली टाइटन करता है, तो वो एक्चुअली उससे बेहतर है कि नाइसिनामाइड आप यूज़ कर लें। और जो मेरा जैसे मैं सुबह में मैं उठती हूँ तो मैं सबसे पहले ठंडे पानी से मुंह धोती हूँ, तो उससे ये है कि उससे भी पोर्स आपके थोड़े बंद हो जाते हैं और वो मेकअप आपका स्वेलिंग भी कम होती है, हाँ आपके स्वेलिंग, फेस पफिनेस और स्वेलिंग है वो भी उससे कम होती है। और मैं एक चीज़ यूज़ करती हूँ पॉलीग्लूटामिक एसिड, वो बहुत अच्छा होता है, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो मैं प्राइमर स्किप कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप पॉलीग्लूटामिक एसिड यूज़ करें तो आप प्राइमर स्किप कर सकते हैं। वो क्या चीज़ होती है? वो ना वाटर रिटेन करता है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड है ना, वो उससे 4 टाइम्स ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन करता है आपकी स्किन में, तो उससे स्किन काफ़ी प्लम्प और हाइड्रेटेड लुक आता है उससे। तो मतलब एडवांस वर्जन है। तो तुमने ये चीज़ पढ़ी, रिसर्च की या किसी ने तुम्हें बताया? लग रहा है उसकी पूरी नहीं, मैंने ना स्किन केयर, मेकअप में कंपैरेटिवली कम करती हूँ, स्किन केयर पे मेरा ज़्यादा फोकस है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैं वो अक्सर यूज़ करती हूँ, स्पेशली जिस दिन मेकअप करना होता है, शूट पे जाना होता है, तो पॉलीग्लूटामिक एसिड पहले लगाती हूँ। उसके बाद गर्मियों में मैं ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करती, मैं वाटर जेल मॉइस्चराइज़र्स बहुत सी कंपनीज़ के आते हैं, उसमें अक्सर हाइलुरोनिक एसिड भी डला हुआ होता है। तो न्यूट्रोजेना के भी आते हैं, ओले के भी आते हैं, तो वो यूज़ करती हूँ। क्योंकि जब आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र अगर आप गर्मियों में यूज़ करेंगे ना, तो वो इतना हैवी हो जाता है कि जो आपका पसीना है ना वो भी ट्रैप हो जाता है मॉइस्चराइज़र की लेयर के अंदर, आपका ऑयल, स्वेट सब कुछ अंदर ट्रैप होता है। तो यू हैव टू लेट योर स्किन ब्रीथ। तो आप जितना लाइट होगा आपका मॉइस्चराइज़र, बट आपने मॉइस्चराइज़र को स्किप नहीं करना। अगर आपने आपके गर्मियों में ऑयली स्किन है ना, तो मैं 9-10 क्लास में ये करती थी, जब नया नया ऑयल आना शुरू हुआ, यंग एज में आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, तो मैं उस टाइम पे ना मुंह धोती थी और मॉइस्चराइज़र को स्किप कर देती थी कि मेरे तो स्किन ऑयली है। हमने भी सबने यही गलतियां की हैं। हाँ, तो जो लोग ऑयली स्किन की वजह से अगर आप मॉइस्चराइज़र स्किप करेंगे ना, तो आपके ऑयल ग्लैंड्स को सिग्नल जाता है कि आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो गई है, तो वो उस डिहाइड्रेशन ऑयल प्रोड्यूस करो, तो वो आपके ऑयल ग्लैंड्स मजीद ऑयल प्रोड्यूस करते हैं टू कोप अप विद द डिहाइड्रेशन और वो जो ड्राइनेस के लिए, तो वो मजीद ऑयल आता है। तो मॉइस्चराइज़र को स्किप करने की जगह आप वाटर बेस्ड जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लाइट वेट यूज़ करें। सर्दियों में आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जिनकी ड्राई स्किन है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, बहुत ज़रूरी। तो अब तो बहुत लाइट वेट और अच्छी सनस्क्रीन्स आ रही हैं, बहुत अच्छी आ गई हैं, ट्रांसपेरेंट भी मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारी। हाँ, बहुत से कोरियन ब्रांड्स हैं और इवन मतलब अब काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन्स आना शुरू हो गई हैं। तो मैं लाइट वेट सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और उसके बाद आई एम गुड टू गो।